नमस्कार दोस्तों, दृष्टि हेतु सृष्टि कार्यक्रम में आज मैं डॉक्टर एस वर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, काफ़ी समय पहले एक बीमारी आई थी जिसकी वजह से हमने स्टे होम स्टे सेफ करना सीखा था। उस दौरान हमारी आँखों पर डिजिटल क्रांति की वजह से काफ़ी प्रभाव आए थे। कोरोना के जो बाकी प्रभाव हैं, हार्ट अटैक होना, ब्रेन में हमारा पैरालिसिस होना, ये सभी प्रभाव आज की तारीख में भी हमें काफ़ी सामने देखने में आ रहे हैं। परंतु जो डिजिटल क्रांति हुई थी उसकी वजह से आँखों में काफ़ी नुकसान हुआ है। डिजिटल क्रांति की वजह से हमारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस काफ़ी हो चुके हैं। आजकल बहुत सारी चीज़ें हम डिजिटलाइज्ड कर चुके हैं। मैक्सिमम पेशेंट्स आज मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्क्रीन पर ही मौजूद रहते हैं, जिसकी वजह से हमें आंखों में काफ़ी नुकसान होते हैं। उन नुकसान से नेचुरली बचने के कुछ तरीके, जिन्हें आई एक्सरसाइज या आई योगा या नेचुरल तरीक़ों से कैसे हमारी आंखों को फिट रखा जा सकता है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जनरली देखा जाए तो आँखें जो होती हैं, हमारी एक आँख के अंदर 6 मांसपेशियाँ होती हैं, दोनों आँखों में मिला के 12 मांसपेशियाँ होती हैं, जिनके बारे में हम कभी ना जानते हैं और ना ही उनकी कसरत या उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की हम कोशिश करते हैं। तो आज का ये एपिसोड इसीलिए बनाया गया है ताकि हम आपको आंखों की डिफरेंट सिंपल एक्सरसाइज जो कि आप घर बैठ के कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी दें और आपकी आंखों को स्वस्थ कर सकें। तो मैं धीरे धीरे करके एक एक करके आपको सभी एक्सरसाइज शॉर्ट में बताऊँगा भी और खुद करके भी दिखाऊँगा। जनरली अगर हम आँखों की पहली एक्सरसाइज देखी जाए तो जिसे कहते हैं रोटेशनल एक्सरसाइज। हमें एक स्थिर चेयर पर स्ट्रेट बैठना है, कोई भी फ्रंट में सामने पॉइंट पे फोकस करना है और हमें आँखों को ऊपर और नीचे की ओर देखना है। इस तरह के मूव करना है। इसको कम से कम, इस प्रक्रिया को कम से कम हमें 10 बार दोहराना है। इससे हमारी ऊपर और नीचे देखने की मांसपेशियों में स्ट्रेंथ बढ़ती है। दूसरी एक्सरसाइज हमारी वर्टिकल एक्सरसाइज होती है कि हमारी आँखों को हमें राइट और लेफ़्ट की ओर घुमाना है। हमें हमारे गर्दन के मूवमेंट्स नहीं करना है। हमें कुर्सी पर स्ट्रेट बैठना है और चाहे तो हम किसी पेन या किसी हमारी उंगली के द्वारा भी हम फोकस कर सकते हैं, जैसे इस तरह से हम राइट और कंटिन्यूसली लेफ़्ट। जनरली हमें ये एक्सरसाइज भी 10-10 बार रिपीट करना है ताकि हम हमारे लेटरल मूवमेंट्स की मसल्स को स्ट्रेंथनिंग दे सकें। तीसरी एक्सरसाइज होती है हमारी रोटेशनल एक्सरसाइज की हमें आँखों को रोटेट करना है। तो हमें ऐसे ही स्थिर बैठकर आँखों का रोटेशनल मूवमेंट करना है। एक बार आँख को क्लॉकवाइज घुमाना है 10 बार, एक बार आँख को एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से हमें घड़ी के कांटे की दिशा में हमें और विपरीत दिशा में हमें उसे रोटेट करना है ताकि हमारी आँखों की जो ऑब्लिक्स मसल्स है उनकी हमारी स्ट्रेंथनिंग हो सके। तो आँखों की ये 3 बेसिक एक्सरसाइज के बाद चौथी एक्सरसाइज है एकोमोडेटिव एक्सरसाइज। जनरली जब भी हम किसी चीज़, नज़दीक चीज़ की ओर देखते हैं, स्क्रीन की ओर देखते हैं या हम नज़दीक का काम ज़्यादा करते हैं तो हमारा एकोमोडेशन वीक हो जाता है, क्योंकि हमारी ये एकोमोडेशन वाली मांसपेशियाँ वीक हो जाती हैं। उनकी स्ट्रेटनिंग की एक बहुत बेसिक एक्सरसाइज है। किसी भी एक पेन को हमारे हैंड डिस्टेंस के ऊपर दूर ले जाना है, हमारी गर्दन स्ट्रेट रखना है, पेन की नोक को हमारी नाक की सीध में रखना है और धीरे धीरे हमें उसे पेन के टिप को देखते हुए नज़दीक लाना है। हमारा फोकस इस टिप से अलग नहीं होना चाहिए, हमें सिर्फ टिप दिखाई देना चाहिए। उसको धीरे धीरे हम नज़दीक लाएंगे। एक समय आएगा जब वो इतना ब्लर हो जाएगा कि या तो वो डबल दिखेगा या वो दिखना बंद हो जाएगा। उस दौरान हमें 1 सेकंड के लिए उसे फोकस करना है ताकि हम कोशिश करके उसको टिप को मिला सकें और फिर दोबारा दूर ले जाना है। ये बहुत ही एक बेसिक एक्सरसाइज है और ये बहुत ही कारगर एक्सरसाइज है, जिसके द्वारा हमारी आँख की मांसपेशियों की स्ट्रेंथनिंग और नज़दीक देखने की कैपेसिटी को हम काफ़ी रूप से बढ़ा सकते हैं। इस तरह से हमें 10 बार करना है। ये 4 बेसिक एक्सरसाइज होने के बाद 5वीं एक्सरसाइज आती है पामिंग। पामिंग मीन्स हम हमारे हाथों को शेक करेंगे, शेक करके थोड़ा सा हीट प्रोड्यूस करेंगे और हीट प्रोड्यूस करने के बाद हम दोनों को क्रॉस करके हमारी आंखों के ऊपर रखेंगे, जिससे हमारी आंखों के अंदर थोड़ा सा अंधियारा छा जाएगा। हमारी आंखों को काफ़ी रिलैक्स फील होगा और जैसे ही लगे कि हाथों की गर्मी कम हो गई है तो हम दोबारा हटा लेंगे। फिर से हम उसे थोड़ा सा हीट करेंगे और दोबारा लगाएंगे। इस एक्सरसाइज को अगर हम 10 बार करते हैं तो ये हमारी आंखों को काफ़ी सूदिंग इफेक्ट देगी और हमारी आंखों को काफ़ी रिलैक्स करेगी। ये सभी 5 बेसिक एक्सरसाइज होने के बाद, जैसा कि मैंने एक वीडियो में और बताया गया है कि स्क्रीन की ओर कंटिन्यूस देखने की वजह से हमारा ब्लिंक रिफ्लेक्स चला जाता है। जनरली हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारी आंखें कम से कम 1 मिनट में 16 से 18 बार ब्लिंक करती है। ये एक नेचुरल फिनोमिना है, पर नज़दीक की तरफ फोकस करने या स्क्रीन की तरफ कंटिन्यूस देखने की वजह से हमारा ब्लिंक रिफ्लेक्स चला जाता है। जो आंखें हमारी 17 से 18 बार ब्लिंक करना थी वो हार्डली 5 से 6 बार ब्लिंक करती है। ब्लिंक करने का सबसे बेनिफिशियल इफेक्ट होता है कि एक पानी की लेयर, जिसे हम टीयर फिल्म बोलते हैं, वो हमारी आंखों पर दोबारा बनती है, जिससे हमारी आंखों को रिलैक्सेशन फील होता है और हमारी आंखें ड्राई नहीं होती है। अगर हमारा ब्लिंक कम है
आंखें ज़्यादा देर खुली है तो हमारी आंखों का जो पानी है, जो टीयर फिल्म है, वो इवोपरेट हो जाती है, वो हवा में उड़ जाती है, जिसकी वजह से हमें ड्राइनेस, स्ट्रेन, मसल फटीग और एंड में हेडेक फील होता है। इसके अलावा अगर हमें डबल विज़न के साथ अगर हमारा बाइनोकुलर फोकस नहीं बनता है चीज़ें, या हमें एकोमोडेशन इंसफिशिएंसी मीन्स नज़दीक देखते देखते अचानक चीज़ों का ब्लर होना, डबल दिखना या वो दिखना गायब होना, इन सभी चीज़ों में भी ये एक्सरसाइज बहुत कारगर हो सकती है। हमें जनरली एक 20-20-20 का रूल है। अगर हम 20 मिनट से ज़्यादा नज़दीक का काम कर रहे हैं तो हमें हर 20 मिनट के बाद आंखों को 20 फीट कम से कम दूर देखना है और कम से कम 20 बार आंखों को ब्लिंक करना है। ब्लिंक हमें फोर्सफुली नहीं करना है, एक रूटीन हमारी ओपन एंड क्लोज आई होना चाहिए ताकि टीयर फिल्म प्रॉपरली फॉर्म हो सके और प्रॉपरली इवोपरेट ना हो। ये दोस्तों हमारी आँखों की बेसिक एक्सरसाइज थी। जनरली ये एक्सरसाइज हमें किन किन सिम्टम्स से हमें रिलीव करा सकती है? अगर हमारा विज़न ब्लर है, अगर हमें डबल दिखने की शिकायत है, अगर हमारी आँखों में स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है, अगर हमारे आँखों में स्ट्रेन इतना बढ़ जाता है जिसकी वजह से हमारे हेडेक होता है, अगर हमें ड्राई आई की प्रॉब्लम है, अगर हमें स्क्रीन देखने की वजह से स्क्रीन फटीग होता है, तो यही सभी एक्सरसाइज के द्वारा हम इन सभी सिम्टमों से निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी नो मेडिकेशन नो सर्जरी वाली कुछ एक्सरसाइज। अब इसी के साथ कुछ स्मार्ट एक्सरसाइज है जिनके द्वारा हमारे आँखों के कार्य करने की कैपेसिटी को हम बढ़ा सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा दोस्तों, हम लोग अगर हम डिजिटलाइजेशन की वजह से, स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से हमारी आंखें इनवर्ड फोकस रहती है, अंदर की तरफ फोकस रहती है। कोई भी अगर हम दिनचर्या का काम देखें तो हमारी आंखें या तो अंदर की तरफ होगी या नीचे की ओर देखेगी। कभी भी हमारी आंखें ऊपर की ओर या इस तरफ मूव नहीं होती है, तो ये मसल्स हमारी वीक रह जाती है। आंखों में हमारी 6 मसल्स है जिसमें से 2 मसल्स हमारी आंखों के काम को नीचे की ओर देखती है, 4 मसल्स ऊपर की ओर देखती है, बट ऊपर की देखने की मसल्स हमारी वीक रह जाती है जिस वजह से हमें फटीग होता है। तो कुछ स्मार्ट एक्सरसाइज है। पहली एक्सरसाइज जिसके नाम दिया गया है क्लॉक एक्सरसाइज या हाफ ओ क्लॉक एक्सरसाइज। बेस अगर हम घड़ी को देखते हैं और 9 और 3 ओ क्लॉक पोजिशन के अंदर डिवाइड करते हैं तो हमें हमारी घड़ी को देखते हुए हमें आँखों के मूवमेंट्स को हर वो क्लॉक पोजीशंस पे हमें फोकस करना है। मान लीजिए हम 9 ओ क्लॉक पे देख रहे हैं तो हमारी उंगली को हम 9 ओ क्लॉक पर लेके जाएंगे और धीरे धीरे उसको सेंटर में लाएंगे। यहाँ से हम फिर वापस से 10 ओ क्लॉक पोजीशंस की ओर देखेंगे, वापस से सेंटर में लाएंगे। फिर हम 11 ओ क्लॉक पोजीशन की ओर देखेंगे, वापस से सेंटर में लाएंगे। फिर हम 12 ओ क्लॉक पोजीशंस की ओर देखेंगे, वापस से सेंटर में लाएंगे। इसी तरह हम राइट साइड में भी 1, 2 और 3 ओ क्लॉक पोजीशंस पे लाके वापस सेंटर में लाएंगे। इससे हमारी ऊपर देखने की आँख की मांसपेशियों की कैपेसिटी बढ़ती है और ये एक स्मार्ट एक्सरसाइज की कैटेगरी में आती है। सेकंड एक्सरसाइज है क्रॉस एक्सरसाइज। क्रॉस एक्सरसाइज मीन्स हम किसी भी क्रॉस की ओर देख रहे हैं। मान लीजिए हम एक क्रॉस बनाते हैं, हम इस पॉइंट्स पे हमारी फिंगर को लेंगे और उसको क्रॉस की तरह हम सेंटर में लेके आएंगे, दोबारा हम इधर ले जाएंगे, फिर हम इस तरफ लाएंगे, दूसरा हम वापस से हम इस क्रॉस को इस तरफ से लेकर जाएंगे राइट साइड में और फिर फिंगर्स को देखते हुए हम आँख को इस तरफ लाएंगे। ये हमारा हॉरिजॉन्टल क्रॉस हो जाएगा। फिर एक वर्टिकल क्रॉस होगा कि हम हमारे उंगली से ऊपर की ओर देखेंगे, दोबारा सेंटर में लाएंगे, नीचे की ओर देखेंगे, दोबारा सेंटर में लाएंगे। तो दीज आर आवर क्रॉस एक्सरसाइज। इसके अलावा कुछ डायगोनल क्रॉस एक्सरसाइज होती है कि हम इस तरह से क्रॉस की ओर देखें। जनरली हम अगर इस तरह से हम क्रॉस की ओर देखेंगे, ऊपर देखेंगे और नीचे देखेंगे तो हमारी ऑब्लिक्स मसल्स काम करती है और हमारा ऑब्लिक्स की स्ट्रेंथनिंग होती है। ये राइट साइड में हो जाएगा। ऐसा कैसे हम लेफ्ट साइड में भी कर सकते हैं। ये एक स्मार्ट एक्सरसाइज की कैटेगरी में आता है। तीसरी एक स्मार्ट एक्सरसाइज है स्काई नोज एक्सरसाइज। स्काई नोज एज ए नाम आपको दिख रहा है कि हम कहीं भी हम स्काई की ओर फोकस करेंगे और देन अगेन गेट बैक टू योर नोज, देन अगेन फोकस टू द स्काई एंड देन अगेन गेट बैक टू नोज। ये हमारी सुपीरियर मसल्स को और जो हमारी नज़दीक देखने की जो एकोमोडेशंस की मसल को उसके स्ट्रेंथनिंग में काफ़ी कारगर होती है। ये तीनों स्मार्ट एक्सरसाइज की कैटेगरी में आती है। तो दोस्तों आज हमने जाना जिस तरह से हमारे शरीर की हेल्थ इंपॉर्टेंट है, शरीर की हर मांसपेशियों की हेल्थ इंपॉर्टेंट है। जैसे हम कार्डियक करते हैं, कार्डियक की मांसपेशियों की स्ट्रेंथनिंग के लिए जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारे शरीर की मांसपेशियों की स्ट्रेंथनिंग के लिए जैसे हम योगा करते हैं, हमारे दिमाग की स्ट्रेंथनिंग के लिए वैसे ही आँखों की मसल्स की स्ट्रेंथनिंग बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत ही बेसिक और नॉर्मल एक्सरसाइज है जो आप घर बैठे कर सकते हैं, जिसको अपनाने से हमें हमारे जीवन शैली में आँखों की स्ट्रेंथनिंग करने का हमें ऑप्शन मिलता है, जिससे हमें कभी भी कोई आँखों की गंभीर समस्या नहीं होगी। दृष्टि हेतु सृष्टि कार्यक्रम के माध्यम से इस तरह की जानकारी हम आगे भी प्रसारित करते रहेंगे। नमस्कार।